कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अभी तक आपने मेरे सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, मैंने जो भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आज हम आगे चल रहे हैं ज्योमेट्री में प्रैक्टिस सेट पे। इसका नाम है प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, 1.1 हमने पहले ही कर लिया है कंप्लीट, अब बारी है 1.2 की। बट 1.2 पे जाने से पहले आपको कुछ छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कुछ थियरम्स हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो थियरम को मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो खाली थियरम में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है मैं सिर्फ वो बताऊँगा आपको। ठीक है, जिससे आपका 1.2 जो है वो पूरे तरीके से अच्छे से हो जाएगा। और रही बात थियरम्स की, ये चैप्टर में जितने भी थियरम्स हैं, मैं एंडिंग में चैप्टर खत्म होने के बाद थियरम्स को कैसे आपको प्रूफ करना है उसका एक सेपरेट वीडियो, टाइटल रहेगा उसका थियरम्स, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग उधर देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के बेसिक से। सो यहाँ पे सबसे पहला जो थियरम हमें एनकाउंटर करना है वो है बीपीटी, जिसे हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो ये थियरम बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होता है इसमें। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी। ठीक है, और ये जो आपका बेस है बीसी, सिर्फ बेस ही नहीं, चाहे कोई भी साइड हो। सपोज मैंने ये वाला साइड ले लिया बीसी। अब मैं बीसी से पैरेलल एक लाइन बना रहा हूं, देखो एक सेगमेंट बना रहा हूं, लाइन नहीं सेगमेंट। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया एक्स एंड वाई। ये बीसी है, इससे मैंने पैरेलल बनाया ये एक्स वाई। पैरेलल मतलब पता ही होगा, जो एक दूसरे से कभी मिले ना, स्ट्रेट हो। ठीक है, तो एक्स वाई जो है बीसी से पैरेलल है। तो इस केस में होता क्या है कि जो एक्स वाई है, आप देखेंगे ये वाले साइड को दो पार्ट में कट कर रहा है, और ये जो एक्स वाई है ये वाले साइड को भी इन टू पार्ट्स इट इज डिवाइडिंग। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ax है अपॉन bx लिखेंगे आप, जो कि किसके इक्वल होगा, ay अपॉन cy के। आया समझ में? तो ax अपॉन bx विल बी इक्वल टू ay अपॉन cy। तो ये आपका रेशियो है। ठीक है, इसका रेशियो है ना, ax और bx का रेशियो इज इक्वल टू ay और cy का रेशियो। इतना समझा? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज जो है आपको नोटिस करने लायक है, वो ये है कि बच्चे ना यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हैं कि जैसे इन्होंने लिखा ax अपॉन bx, तो आप ay अपॉन cy लिखने के बजाय आप पहले cy लिखते हो अपॉन ay लिखते हो। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर आपने यहां से स्टार्ट किया ax अपॉन bx, तो आपने जहां से स्टार्ट किया उसके बाजू वाला ही रहेगा, उसके बाजू वाला ही साइड रहेगा। आपने ax से स्टार्ट किया तो इसके बाजू वाला ay, यहां आपको पहले ay लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अपॉन cy लेंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, अगर आप ये लिखेंगे तो आपका सही आएगा आंसर। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में सिर्फ यही था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि ax अपॉन bx विल बी इक्वल टू ay अपॉन cy। ठीक है, बेसिक से चीजें आपको ये याद होना चाहिए। अब आते हैं एक और थ्योरम पे, बहुत इजी सा थ्योरम है। इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है इसका, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये ट्रायंगल में ये ए बी सी, मैंने इसको फिर से नाम दे दिया। सपोज मैंने यहां से एक रे ड्रॉ किया जो कि ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो एंगल है, एंगल ए,
इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ये रे बाइसेक्ट कर रहा है। चलो इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे डी। सो जो रे एडी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए को। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट में कट होगा एंगल्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। तो आगे देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो रे है दो मतलब एक साइड को आके दो पार्ट में कट कर रहा है, ठीक है। तो जो दो पार्ट में कट हुए साइड्स हैं उनका आप रेशियो निकालो। मैंने अगर BD अपॉन CD लिया तो ये रेशियो किसकी इक्वल होगा? BD अपॉन CD का ये रेशियो इक्वल होगा बचे हुए दो साइड के रेशियो से। तो आपका ये वाला साइड तो कट हो गया यहां से, तो बचा कौन सा दो साइड? एक ये वाला AB और दूसरा साइड बचा आपका AC। तो क्या लिखोगे आप? AB अपॉन AC। अब यहां पर भी आपको एक नोट करने वाली बात है कि बच्चे यहां पे क्या मिस्टेक करते हैं, BD अपॉन DC लिख दिया, ठीक है, फिर लिख देंगे AC अपॉन AB। अगर आपने ये लिखा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने BD अपॉन DC लिखा, BD अपॉन CD लिखा या DC लिखा, आपने फिर AC लिख दिया। जबकि देखो आपने पहले BD लिखा तो ये वाले लाइन से जो कनेक्टेड है यहां पर पहले उसका नाम आना चाहिए ऊपर। तो क्या आएगा? AB फिर अपॉन AC। तो ये वाला जो आपका है ये क्या हो जाएगा? गलत, और ये जो है सही। तो आपको ये नहीं करना है ऐसा। यहां पर भी सेम एज इट इज आपको ये चीज नहीं करना है, ठीक है। अभी दोनों थ्योरम्स को अपने आप नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक और लास्ट थ्योरम पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये प्रॉपर्टी इसको आप समझ सकते हैं, इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो देखो यहाँ पे जैसा कि आपको ये सेंटेंस बता रहा है थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो मैं तीन पैरेलल लाइंस बनाऊंगा, ठीक है। ये रहे मेरे पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये जो तीन लाइंस है मेरे पैरेलल लाइंस हैं, और मैंने यहां पे दो ट्रांसवर्सल बना दिया, एक ट्रांसवर्सल यहां, एक ट्रांसवर्सल यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको मैं नाम दे दिया AB, इसको मैं नाम दे दिया CD, इसको मैं नाम दे दिया EF, ओके। अब देखो यहां पर अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस इसके ट्रांसवर्सल हैं, तो ये जो लाइंस है जो मतलब ट्रांसवर्सल है आपके, वो कैसे डिवाइड होगा? देखो AC अपॉन EF का रेशियो विल बी इक्वल टू BD अपॉन FD का रेशियो। आई बात समझ में? AC अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन FD। तो ये हो गया आपका। बस आपको यही याद रखना है, अगर तीन पैरेलल लाइंस है और उनके ट्रांसवर्सल बनाए गए हैं तो AC अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन FD कर लेंगे आप लोग। पक्का स्मार्ट है ना आप लोग? चलो देखो अभी यहां पर अगर आपने AC अपॉन EF लिखा और फिर आपने BD के बजाय पहले आपने FD लिखा, फिर अगर आपने नीचे BD लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर AC अपॉन EF लिखा और अगर आप इक्वल टू FD अपॉन BD लिखते हैं तो ये हो जाएगा गलत। तो पहले आपने ऊपर वाला लिया AC अपॉन EF, जैसे आपने यहां पर अपर वाला लिया अपर पार्ट AC, वैसे आप यहां पर भी अपर पार्ट ही लेंगे, ऊपर वाला पार्ट ही लेंगे BD। आई बात समझ में? तो हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, और हमने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हमने क्या पढ़ा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये थ्योरम्स हमको काम में आने वाले हैं किसमें? प्रैक्टिस सेट 1.2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। बच्चों आगे शुरू करने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम लोग और देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा अभी
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको मैं बोलूंगा बीपीटी, तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि एक ट्रायंगल है, अब ये इससे पैरेलल है, ठीक है, आपने ये पढ़ा यहां पे। तो ax अपॉन bx इज इक्वल्स टू ay अपॉन cy, ठीक है। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन एक इसका उल्टा थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, जैसे कि आपको देखो बीपीटी में दिया है कि ये दोनों पैरेलल है, तो आपको बताना है कि ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन cy। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या दिया होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको पहले से ये ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन cy दिया है, ठीक है। तो उसमें आपको पहले से ही इनका रेशियो इक्वल्स टू इनका रेशियो दिया होगा, और अगर ax अपॉन bx इज इक्वल्स टू ay अपॉन cy दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका xy है और जो आपका bc है वो पैरेलल है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है आपके पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसमें क्या था, ये अगर आपका ए बी सी और ये डी है, तो यहाँ पे जो साइड बाइसेक्ट हो रहा है एडी अपॉन सीडी किसके इक्वल होगा, AB अपॉन BC के इक्वल होगा। वैसे ही आपने कैसे लिखा यहाँ पे कि AD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन BC है, क्योंकि आपको मालूम था कि ये जो एंगल है, एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये वाले रे से। आई बात समझ में। तो अगर आपको पहले से दिया होगा कि यहाँ पे एक लाइन है, एक रे है, जो कि ये एंगल को, जो कि आपको दिया नहीं है कि ये एंगल को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा बोला है यहाँ पर कि ये जो रे है एक साइड को कट कर रहा है, और वो साइड का जो रेशियो है AD अपॉन CD वो किसके बराबर है, AB अपॉन BC के बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो रे है वो एंगल बाइसेक्टर है। आई बात समझ में। देखो जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, इसका नाम क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स मतलब क्या, आपको ये दिया रहेगा, आपको बताना है कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ये एंगल। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि आपको पहले से बताया है कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, आपको बताना है ये। बीपीटी में क्या होता है, ये दोनों पैरेलल है, आपको ये बताना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, आपको ये बताया है, आपको ये बताना, उसके जरिए ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। वैसे ही आपका जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल है उसका भी वैसे ही होगा। अगर आपको यहाँ पर दिया है कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर ABCD आप क्या लिखेंगे, AC अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन FD। ये कब लिखेंगे आप, जब आपको पहले से दिया होगा कि ये आपस में तीनों जन जो है पैरेलल है, तीनों लाइंस। लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया है कि ये पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, आपको देखना होगा कि AC अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन FD दिया है कि नहीं है। अगर ऐसा दिया है कि ये दोनों इक्वल है आपस में, तो फिर ये ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसको हम बोलेंगे। कन्वर्स मतलब क्या, अपोजिट, जो भी आपने पढ़ा उसका अपोजिट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने चलेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब आपको डायग्राम्स दिए हैं, आपको ट्रायंगल्स के लेंथ भी दिए हैं, ठीक है, सेगमेंट्स के लेंथ आपको दिए हैं हर जगह पे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से तीनों फिगर में से ऐसे कौन से फिगर्स हैं जिसमें ये जो रे है, जो रे PM है,
ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब आपको बताना है क्या ये वाला रे जो है ये एंगल को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, क्या ये वाला जो रे है पीएम ये ट्रायंगल के एंगल को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, या फिर ये वाला रे जो है ये ट्रायंगल के ये वाला एंगल को, एंगल पी को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है या नहीं। तो आप इसे कैसे बताएंगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। देखिए यहां पर ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, आपको सीधा मालूम पड़ गया होगा अभी तो। लेकिन यहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, आप इसको कन्वर्स लगाएंगे। मतलब दिखाता हूं मैं कैसे। देखिए ये रे आया, इसको दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है 3.5, ये क्या है QM, 3.5 क्या है QM ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे QM अपॉन RM कितना है, QM कितना दिया है 3.5, RM कितना है 1.5। अब आप क्या करिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 15, 5 3 जा 5 7 जा। तो यहाँ पे QM अपॉन RM किसके बराबर 7/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। QM अपॉन RM इज इक्वल टू 7/3। अब आप देखिए इसे, अब देखो मैंने QM अपॉन RM लिया, पहले मैंने QM लिया तो मैं पहले ये वाला साइड लूंगा PQ, तो PQ अपॉन PR किसके बराबर है, PQ कितना है देखिए 7 है, PR कितना है 3 है। देखिए जरा यहाँ अब मैं इसको ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप क्या बोल सकते हैं, आप यही बोल सकते हैं ना कि QM अपॉन RM किसके बराबर है PQ अपॉन PR, क्योंकि ये भी 7/3 ये भी 7/3। QM upon RM is equals to PQ upon PR, ठीक है। अब देखिए जब आपका QM upon RM PQ upon PR के बराबर हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, therefore by converse of एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका जो रे PM है, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है QPR, QPR मतलब जो रे PM है वो एंगल QPR का क्या है बाइसेक्टर है। आगे बात समझ में, कैसे पता चला बाइसेक्टर है, आपको देखो यहाँ पे पता चल गया QM अपॉन RM इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये दिया है तो आप क्या लगाओगे कन्वर्स लगाओगे, वही मैंने लगा दिया, तो मुझे मतलब पता चल गया कि ये एंगल्स इक्वल हैं। लिख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये रे बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है हमको नहीं पता, तो हम क्या लेंगे RM अपॉन QM। RM कितना है 6, QM कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 3/4। सो RM अपॉन QM किसके बराबर है 3/4 के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे देखो RM आपने पहले लिया तो पहले आपको PR लेना पड़ेगा, या RP बोलो इसे, RP अपॉन PQ इसके बराबर है। RP कितना है 7, PQ कितना है 10। तो जरा आप कंपेयर करो, आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। सो देयरफॉर RM अपॉन QM इज नॉट इक्वल टू RP अपॉन PQ। सो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर रे PM is not the angle bisector
ऑफ एंगल आर पी क्यू। ठीक है, और क्या बोलोगे, रे पीएम जो है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, किसका, आर पी क्यू का, क्योंकि ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, आर एम अपॉन क्यू एम, क्या है आर एम 4, क्यू एम कितना है 3.6, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 36, 4 9 से 36, 4 10 से 40, ये हो गया 10/9। ठीक है, आर एम अपॉन क्यू एम क्या हो गया 10/9। अब देखिए आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए आरपी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, 10/9 के बराबर। दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना इक्वल। सो आप क्या लिख सकते हैं, आर एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू आर पी अपॉन पी क्यू। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, रे पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, आया बात समझ में। तो रे पीएम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, क्यू पी आर का, रे पीएम क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर है।